मुझे जो कुछ भी मिला है इस देश से ही मिला है। एक ऐसा देश जिसने बंटवारे के कारण बेघर हुए एक बच्चे को इतने ऊंचे पद तक पहुंचा दिया। ये एक ऐसा कर्ज है जिसे मैं कभी अदा नहीं कर सकता। बाथरूम में रेनकोट पहन करके नहाना, ये कला तो डॉक्टर साहब ही जानते हैं और कोई नहीं जानता। राजनीति और राजनीतिक विरोध अपनी जगह, लेकिन ये भारत की इस सियासत की सुंदरता है कि अपने विरोधी को भी सम्मान दिया जाए और अगर बात बाहर से अटैक की हो तो पूरा देश एक होकर खड़ा हो जाए। ये सबूत दिया है आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समय समय पर, पहले भी और आज भी। प्रधानमंत्री से हम लड़ेंगे, नीतियों के लिए झगड़ा करेंगे, लेकिन ये 125 करोड़ के देश के प्रधानमंत्री हैं। नवाज शरीफ, ये आपकी कौन सी औकात है? आप मेरे देश के प्रधानमंत्री को देहाती औरत कह के संबोधन करते हो और ये कहते हो कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री तो देहाती औरत जैसे हैं। वो ओबामा के पास जाकर के मेरे खिलाफ शिकायत करते। मैं जानता नहीं वो कौन पत्रकार थे, लेकिन मेरे देश के जो पत्रकार नवाज शरीफ के सामने बैठ करके उसकी मिठाई खा रहे थे और नवाज शरीफ मेरे देश के प्रधानमंत्री को भला बुरा कह रहे थे, गालियां दे रहे थे, देहाती औरत कह रहे थे और हिंदुस्तान के उस पत्रकार से मेरी अपेक्षा थी, इस देश की अपेक्षा थी कि वो नवाज शरीफ की उस मिठाई को ठोकर मार के चल देते। अलविदा पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी, एक शानदार व्यक्तित्व, लेकिन हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाकायदा ये साबित कर दिया है कि देश की राजनीति में विरोध और राजनीति अलग और सम्मान और सद्भावना एक अलग बात है। यही हमारे संस्कार हैं। जी हाँ, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को बाकायदा श्रद्धांजलि अर्पित की और वहां जाकर बाकायदा उनको सलाम पेश किया। और हम आपको याद दिला दें कि राजनीति का विरोध हो तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कभी मनमोहन सिंह जी को बख्शा नहीं और राजनीति के मैदान में उनका खुलकर विरोध किया। कितने घोटालों की बातें आई, लेकिन खास करके हम राजनेताओं ने डॉक्टर साहब से बहुत कुछ सीखने जैसा है। इतना सारा हुआ, उन पर एक दाग नहीं लगा। बाथरूम में रेनकोट पहन करके नहाना, ये कला तो डॉक्टर साहब ही जानते हैं और सच्चाई ये भी है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने भी कभी पीएम मोदी को नहीं बख्शा। लगातार उनको जब भी मौका मिला उन्होंने निशाना साधा। It's a monumental management failure and in fact it is a case of organized loot and legalized plunder of the government. I would like to know from the Prime Minister the names of any countries he may think of where people have deposited their money in the banks but they are not allowed to withdraw their money. The Prime Minister has said that we should wait for 50 days. Well, 50 days is a short period, but for those who are poor and deprived sections of the community, even 50 days torture can bring about disastrous effects. The state of the economy today is deeply worrying. The last quarter's GDP growth rate of 5% signals that we are in the midst of a prolonged slowdown. India has the potential to grow at a much faster rate, but all-round mismanagement by the Modi government has resulted in this slowdown. It is particularly distressing that the manufacturing sector's growth is tottering at 0.6%.
This makes it very clear that our economy has not yet recovered from the man-made blunders of demonetization and a hastily implemented GST. The root cause of all this is the government's policy doctrine that seems to suspect every industrialist, every banker, every policy maker, every regulator, every entrepreneur, and average citizen. This has halted economic development, with bankers unable to lend, industrialists unwilling and not wanting to invest, and policy makers unable to act. The Modi government seems to view everything and everyone through a tainted prism of suspicion and distrust, through which every policy of previous governments was considered to be of bad intent, every loan sanction was undeserving, every new industrial project was crony in nature, and so on. And the government has positioned itself as some savior, resorting to foolhardy moral policing police such as demonetization that have proved to be disastrous. राजनीतिक विरोध अपनी जगह और इंसानियत अपनी जगह, भाईचारा अपनी जगह और भारतीयता अपनी जगह। इस सब के बावजूद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह जी ने न सिर्फ पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी को श्रद्धांजलि अर्पित की, बल्कि एक बड़ा दिल दिखाकर ये बताया कि राजनीति अलग है और जिंदगी अलग। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के निधन ने हम सभी के हृदय को गहरी पीड़ा पहुंचाई है। उनका जाना एक राष्ट्र के रूप में भी हमारे लिए बहुत बड़ी क्षति है। विभाजन के उस दौर में बहुत कुछ खोकर भारत आना और यहां जीवन के हर क्षेत्र में उपलब्धियां हासिल करना, ये सामान्य बात नहीं है। अभावों और संघर्षों से ऊपर उठकर कैसे ऊंचाइयों को हासिल किया जा सकता है, उनका जीवन ये सीख भावी पीढ़ी को देता रहेगा। एक नेक इंसान के रूप में, एक विद्वान अर्थशास्त्री के रूप में और रिफॉर्म्स के प्रति समर्पित लीडर के रूप में उन्हें हमेशा याद किया जाएगा। जी हां, पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह अब हमारे बीच नहीं रहे। वो अपने बारे में खुद क्या कहते थे और क्या समझते थे, ये भी सुनने लायक बात है। मुझे जो कुछ भी मिला है इस देश से ही मिला है। एक ऐसा देश जिसने बंटवारे के कारण बेघर हुए एक बच्चे को इतने ऊंचे पद तक पहुंचा दिया। ये एक ऐसा कर्ज है जिसे मैं कभी अदा नहीं कर सकता। ये एक ऐसा सम्मान भी है जिस पर मुझे हमेशा गर्व रहेगा। लेकिन अफसोस, आज भी कुछ लोग इस पर सियासत करना चाहते हैं। आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है। और उनके जैसे व्यक्तित्व जिन्होंने देश के आर्थिक विकास की एक बड़ी नींव रखी, उनको यथोचित सम्मान देने के लिए भारतीय जनता पार्टी और श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व की एनडीए सरकार भी पूर्णतः प्रतिबद्ध है। परंतु बहुत दुख की बात है कि कांग्रेस पार्टी, जिसने जीवन काल में डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को कभी सम्मान नहीं दिया, हमें याद रखना चाहिए कि अंतिम चरण में 2014 में उन्होंने एक राष्ट्रीय स्मृति बनाने का प्रयास किया था, क्योंकि जब उन्हें लगा था कि सरकार जाने वाली है। जिन्होंने अपने जीवन काल में कभी डॉक्टर मनमोहन सिंह को सम्मान नहीं दिया, आज उनकी मृत्यु के बाद भी वह उनके सम्मान के ऊपर सियासत करते नजर आ रहे हैं। यह बहुत दुखद है।